जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड एक्टिव में फिर से स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे जो उत्पाद सिपाही का वैकेंसी निकल के आई है उससे संबंधित जो सिलेबस है। बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे मैसेज आ रहा था कि सर इससे सिलेबस से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो एक बार शेयर कर दें। जो तीनों पेपर में यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा वो तीनों पेपर का डिटेल जानकारी आप इस वीडियो में देख पाइएगा। और विशेषकर जो खोटा पेपर वासी हैं, जो खोटा पेपर रखे हुए हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे सारे खोटा से संबंधित जो भी पढ़ना है वो बुक से संबंधित यहाँ पे आपको विशेष जानकारी दिया जाएगा। ठीक है। और पेपर थर्ड के पेपर का भी सहित यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो एक्साइज कांस्टेबल का जो सिलेबस है, जो 2022 की वैकेंसी के अनुसार सिलेबस है, उससे हम लोग यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जो जानते हैं कि इसमें सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा वो शारीरिक दक्षता होगा। ठीक है। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है एक्साइज कांस्टेबल का, उत्पाद सिपाही का जो नियुक्ति प्रक्रिया है, सबसे पहले आपको शारीरिक दक्षता पास करनी होगी। जो रेसिंग है मतलब दौड़ का जो है इसमें पास करना होगा। उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 10 किलोमीटर रनिंग करना होगा आपको 60 मिनट में, 1 घंटे में 10 किलोमीटर। फीमेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर रनिंग करना होगा 40 मिनट में। ठीक है। और कल की जो JSSC का एग्ज़ाम कैलेंडर डेट है उसके अनुसार ये अप्रैल के तीसरी सप्ताह में जो है एग्ज़ाम ये रनिंग लेने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उसके बाद लिखित एग्ज़ाम जो होगी वो जुलाई का तृतीय सप्ताह में होने की संभावना है कल के कैलेंडर के अनुसार। ठीक है। तो लिखित एग्ज़ाम में जो 3 पेपर होंगे उससे संबंधित हम लोग यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे कि पेपर 1 जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, सिर्फ इसमें पास होना है। ठीक है। ये मेरिट के लिए आपका नहीं जुड़ेगा। तो पेपर 1 में भाई पढ़ना क्या है, तो हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा संबंधित। तो हिंदी भाषा से संबंधित 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। 80 प्रश्न में से फिर से आपको 20 प्रश्न जो है अनुच्छेद, जो पैराग्राफ और पैसेज जो रहता है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में आंसर रहता है और उसे ढूंढ करके देना है आपको। ठीक है। उसी क्वेश्चन पेपर में ही आंसर रहेगा। व्याकरण से फिर जो हिंदी ग्रामर है उससे संबंधित आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर आते हैं इंग्लिश में जो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे 20 प्रश्न पैसेज से, उसी में से आंसर ढूंढ करके देना है। और ग्रामर से 20 प्रश्न दिखे जाएंगे जो कि आपको वर्ब और नाउन वगैरह से संबंधित, कुछ वर्ब एग्रीमेंट वगैरह से संबंधित, एडजेक्टिव एडवर्ब से संबंधित यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। जो एक नॉर्मल ग्रामर बेस रहता है, बेसिक ग्रामर समझिए। ठीक है। ये बेसिक ग्रामर में रहेगा आपको। अब इसके लिए भाई कितना है, तो टोटल जो रहेगा पेपर 1 जो रहेगा टोटल 120 प्रश्न रहेगा। और 120 प्रश्न में से एक प्रश्न जो है 3 नंबर का रहेगा। ठीक है। और आपको एक सही कर देने पे आपको 3 नंबर मिलेगा और एक गलत कर देने, रॉन्ग कर देने पे 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो है टोटल 120 में से 30% ला करके पास होना है सिर्फ, और इससे मतलब नहीं है। ठीक है। ये क्वालिफाइंग पेपर है। अब आते हैं पेपर 2। ठीक है। पेपर 2, इससे पहले पेपर 3 जान लेते हैं। पेपर 3 देखिए, पेपर 3 में क्या है कि जो इसमें मेरिट के लिए जोड़ा जाएगा। ठीक है। ये मेरिट के लिए जोड़ा जाएगा। मेरिट के लिए क्या है कि सामान्य अध्ययन जो इंडियन जीएस है, जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहेगा, फिजिक्स ज्योग्राफी करंट अफेयर्स भी रहेगा इंक्लूड, और इंडियन जीएस ज्योग्राफी वगैरह से संबंधित रहेगा, जो 40 प्रश्न देखने को मिलेगा। झारखंड से जो रहेगा वो 50 यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर साइंस से जो है 20 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। गणित से जो है आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस तरह से टोटल 120 प्रश्न रहेंगे और 120 प्रश्न, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा। ठीक है। 3 नंबर का होगा, जो कि आपको एक सही कर देने पे, एक राइट करने देने पे आपको 3 नंबर मिला जाएगा और एक गलत कर देने पे आपको 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। ये था पेपर 3 की जानकारी, और ये मेरिट के लिए यहीं से जोड़ा जाएगा। पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों जो है मेरिट के लिए योग्य होंगे। ठीक है। अब देखते हैं पेपर 2 जो खोटा कैंडिडेट हैं, खोटा जो रखे हुए हैं पेपर 2 में, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज रखना पड़ता है, जैसे कुछ लोग खोटा रखे होंगे, कुछ लोग नागपुरी रखे होंगे, उन लोग के लिए यहाँ पे विशेष जानकारी जो खोटा में है
उन लोग के लिए यहाँ पे देखने को देखिए। पहला है जो गद्य भाग, ठीक है। गद्य भाग में क्या क्या पढ़ना है? गद्य भाग का जो बुक है, ठीक है, उसमें कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास, जिसमें कहानी और एकांकी का कुछ कंटेंट यहाँ पे मिल पाया है, उस चैप्टर से संबंधित हम यहाँ पे जानकारी शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो खोटा गद्य और पद्य संग्रह है वो बुक में, और वो खोटा गद्य और पद्य संग्रह का जो प्रकाशन हुआ था वो खोटा साहित्यिक परिषद बोकारो से प्रकाशित हुआ था। ये बुक को पढ़ना है, यही बुक को खरीदना है, ठीक है। उसमें से कहानी और लेखक कौन कौन है? तो मांझो जो कहानी है, खोटा गद्य पद्य संग्रह के जो बुक है उसके अंतर्गत आपको चैप्टर देखने को मिलेगा मांझो, जिसके लेखक है भुवनेश्वर साहू, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो है धर्म करम, इसके लेखक है दिनेश कुमार दिनमणि, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तीसरा जो है सौंद माटिक टान, ये जो है भोगनाथ ओहदार यानी BN ओहदार के द्वारा जो लिखी गई है चैप्टर, जो खोटा गद्य पद्य संग्रह के अंदर ही ये चारों मिल जाएगा, ठीक है। चासा है जो बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है। ये चारों चैप्टर कहानी है, और ये चारों चैप्टर जो है खोटा गद्य पद्य संग्रह जो बुक है उसी के अंदर आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इस तरह से देखने को मिलेगा। अब आते हैं एकांकी। एकांकी में जो डाह नाटक का जो एकांकी है, जिसमें 4th दिन का यानी चौथे दिन का जो एकांकी है उससे संबंधित यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है, एकांकी में। फिर है नाटक भाग। नाटक भाग का यहाँ कंटेंट नहीं मिल पाया है, लेकिन खोटा और गद्य पद्य संग्रह जो आप लेंगे उसमें जिसमें नाटक लिखा हुआ रहेगा वही पढ़ना है, सारे बुक को नहीं पढ़ना है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि खोटा गद्य पद्य संग्रह बुक तो ले लिए लेकिन पूरी चीज़ों को वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो पूरी चीज़ों को पढ़ने से टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है जो उस बुक के अंतर्गत रहेगा, खोटा गद्य पद्य संग्रह के अंतर्गत। फिर नाटक पढ़ना है, और फिर उसके अंतर्गत जो उपन्यास दिए गए हैं लेखक का उससे संबंधित वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। दोस्तों यदि ये चैनल आपको पल पल ऐसे अपडेट के लिए एक हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ झारखंड IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, नोट जो PDF है, उसे मंगवाने के लिए आप इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से भी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। दूसरा जो है, पहला तो था गद्य पद्य संग्रह के अंतर्गत कहानी पढ़ना था, एकांकी पढ़ना था, नाटक पढ़ना था, उपन्यास पढ़ना था। अब दूसरा जो है दू डायर जिरहुल फूल, ये एक बुक है, ठीक है, दू डायर जिरहुल फूल। इस बुक के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हैं सभी पढ़ना होगा, ठीक है। दो डायर जिरहुल फूल के बुक के अंतर्गत जितने भी चैप्टर कहानी हैं सभी कुछ पढ़ना होगा। फिर आते हैं व्याकरण। अब व्याकरण से संबंधित यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का इशू है कि क्या सर 2 बुक लेना होगा क्या? तो 2 बुक लेना नहीं है, बस जो खोटा व्याकरण है जिसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा और कहावत जो है आपकी अच्छी जानकारी AK झा की जो बुक है या BN ओहदार की जो बुक है उससे भी मिल जाती है। लेकिन आप इसे जो साहित्य या सदानी जो पहले की खोटा का जो शब्द है, पहले की जो खोटा भाषा है उसकी जानकारी भी आपको रखना होगा, इसलिए AK झा का बुक भी यहाँ पे लेने के लिए कहा गया। ये एक सहायक बुक के रूप में रहेगा। और नॉर्मल खोटा जो है वो वासुदेव महतो, मतलब कहा जाइए कि ये दोनों बुक ना लें तब भी चल जाएगा। जो BN ओहदार का बुक है या फिर जो टोटल खोटा वगैरह से बुक जो पढ़ते हैं उससे संबंधित भी ये सारे कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, ये लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सहायक बुक के रूप में रखा गया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो निबंध है। जो उत्पाद सिपाही में जो पढ़ना है निबंध से संबंधित, जैसे समसामयिक विषय पर जो निबंध लिखे गए हैं उससे संबंधित जो करंट स्थिति की जो निबंध लेख है, रचना है, उसके बारे में अपडेट होना है, मतलब करंट से संबंधित अपडेट होना है कि कौन सी पुस्तक, कौन सी रचना झारखंड में किनके द्वारा कौन सा निबंध लिखा गया, हाल फिलहाल में कौन सा निबंध लिखा गया, इससे संबंधित अपडेट आपको होना है। फिर है सहायक ग्रंथ, ठीक है, सहायक ग्रंथ ये निबंध वाले बुक में ही सारे कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है। फिर है संपादक मंडल जो ये सब सारे जो खोटा निबंध लिखा गया है
कुमारी शशि और डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर BN औहदार द्वारा जो लिखा गया है खोटा निबंध, वही बुक लेकर के पढ़ना है। तीसरा जो है वो खोटा निबंध जो डॉक्टर BN औहदार द्वारा, जो ये सचिवालय पद के लिए भी, झारखंड CGL पद के लिए भी जो पढ़ना है खोटा निबंध, उससे संबंधित ये जानकारी है। उसी के अंतर्गत जो टोटल 12 चैप्टर पढ़ने हैं, सब टाइटल है से लेकर के हमें खड़ा हैं तहाँ तक जो है आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है, खोटा निबंध के अंतर्गत। ये थी पूरी जानकारी। पेपर 3 की जानकारी तो आपको पता है कि ये सामान्य दिन इंडियन GS से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3rd जो झारखंड GS है उससे संबंधित 50 प्रश्न, विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न और गणित से संबंधित भी 20 प्रश्न, 120 यहाँ भी देखने को मिलेगा। और पेपर 2 में आपको टोटल 120 प्रश्न 100 क्वेश्चन ही रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे और 100 प्रश्न को 3 से गुना कर दिए, मतलब 300 नंबर का इसमें आपको रहेगा, 300 नंबर का, ठीक है, जो कि एक सही कर देने पे आपको 3 नंबर प्लस होगा और एक गलत कर देने पे 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी कंडीशन ये है कि पेपर 1 तो आप पास हो गए हैं 30% ला करके, ठीक है, तो आप पेपर 1 का तो मेरिट नहीं होगा। पेपर 2 भी आपको कम से कम 30% लाना होगा। जो कैंडिडेट 30% भी नहीं ला पा रहे हैं, 100 में से 30 क्वेश्चन भी नहीं सही कर पा रहे हैं, उनका पेपर 3 जो GS वाला पेपर है वो चेक ही नहीं होगा, ठीक है। तो हर पेपर में कंडीशन दिया गया है कि पेपर 2 में भी आप कम से कम 30% लाना होगा। ऐसे तो कैंडिडेट इसमें अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर लोग अपना अपना पेपर का एक अच्छा तैयारी करते हैं, क्योंकि ये मेरिट के लिए भी मूल्यवान है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आप लोग झारखंड जो उत्पाद सिपाही की वैकेंसी है उसका सिलेबस से संबंधित, आपको खोटा स्पेशलिस्ट से संबंधित आपको पूरी बातों को समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।